हेलो बरबूती जी। अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं? आप रात के कपड़े आपने पहन रखे हैं सुबह सुबह। तो का बिकनी पहनना चाहे का? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मतलब मैंने कहा सुबह आप नहा धो के टंच मतलब नहा धो के फ्रेश रहती हैं, आज आप फ्रेश नहीं लग रही हैं। वो का है कि जब हम सुबह सुबह उठे ना हाँ तो लड्डू के भैया हमको दोबारा रजाई में खींच लिए और फिर 1 घंटे बाद ही फिर किए। That's sad। अभी जी सब डिटेल देने की जरूरत नहीं। आई कैन इमेजिन। का है और डिटेल में जाने का ही तो मजा है, आधा अधूरा कहानी में कहाँ मजा है। वो क्या कहते हैं? बड़ी खुली हुई है भाभी जी आज आप। मेरा मतलब है कि यूजुअली आप ऐसी बातें नहीं करती हैं, आज आप कर रही हैं। अच्छा ना ही लग रहा है का? नहीं, मजा आ रहा है। हमारा असली नाम है जुबैदा मिसबाह शोएब अख्तरन मोइन खानम इंसमाम उल हक़न। आपने इससे पहले बताई नहीं हमको। कैसे बताती मैं, आप खुद ही बताइए ना। अब आप भी तो राहुल के हिसाब से कुछ ज्यादा एजेड नहीं लगते। ना उम्र की बंदिश हो, ना प्यार पे हो पहरा। वैसे आपके यहाँ और कौन कौन है? हम ज्यादा नहीं, बस 8-10 भाई बहन हैं। बहनें हैं रजिया सुल्ताना और भाई है अकबर, बाबर, दिलावर, जोरावर, पेशावर और कुतुब। एक आप शाहजहां नहीं है? हट, अब्बू को और भी तो काम होते हैं ना। मैन काम तो यही लग रहा है। वैसे आपके अब्बू करते क्या? वो घर के पास एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे काम करते हैं। आप लोग जितने भाई बहनों लगता नहीं है आसपास कोई मेडिकल स्टोर। मेरे भी अच्छे दिन आएंगे, लगता है अभी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। पैसा हम भी उड़ा सकते हैं, मगर होना भी तो चाहिए। खरीदने को तो मैं हेलीकॉप्टर भी खरीद लूं, लेकिन फिर रिश्तेदार ताना मारेंगे। घर के ऊपर से चला गया, मिलकर भी नहीं गया। एक तो मैं इतनी खूबसूरत और ऊपर से मेरी हंसी। ओह गॉड, इतनी सुंदर हंसती हूँ मैं। मजाक और पैसा बहुत सोच समझ कर उड़ाना चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि तकदीर बदलने में देर नहीं लगती है। अरे दिन में तो मोबाइल टीपत रात खाना वाना बनाए हो कि नहीं? हमरे भूख ले आग बनाए। का बनाए हो? दाल चावल। दाल चावल? हाँ। अरे रोज दाल चावल, रोज दाल चावल, दाल चावल खाद खाद हमार जीव भी आई है। दूसर कुछ नहीं बनाए पे तू? महीने में कितना कमाती हो? दाल चावल हमें खान बहुत नहीं होते, हम बहुत दाल चावल खाए थे। हाँ तब जाके मार खा ली। बरबूती जी का बताएं इनके बारे में। हर सुबह दूध का डोलची लेकर हमरे पास बतियाने आ जाते थे ही। दुनिया भर का फालतू बात होता था उनके पास करने का, यहाँ वहाँ का। और ज्यादातर तो वो का बोलते थे हमरी कछु समझ ही ना आया आज तक। नल्ले थे, पकाऊ थे, लेकिन जैसे भी थे बहुत अच्छे थे बरबूती जी। हमको अपनी सहेली लगते थे वो। हमरे सामने अक्सर एक ठुगाना गाते थे वो। पटाया पटाया पटाया, इस लड़की को मैंने पटाया है। पटाया पटाया पटाया, एक लड़की को मैंने पटाया। ओ काले बालों वाली, कातिल आंखों वाली, गोरे गालों वाली, जाने मन दिल तुझ पे आया। पटाया पटाया। गुड मॉर्निंग भाभी जी। काहे का गुड मॉर्निंग? सूरज भगवान जो है वो तो अग्नि अग्नि बरसा रहे। सच्ची गरम मॉर्निंग बोलिए, गरम मॉर्निंग। भाभी जी सो हॉट, मुझे लग रहा है जैसे कि मैं एक पकौड़ा हूँ और मुझे डीप फ्राई किया जा रहा है कढ़ाई में। हमको भी वही लग रहा है सच्ची। भाभी जी अगर मेरा बस चले ना तो मैं उड़ के जाऊं और सूरज पे सफेद चादर डाल दूं, ताकि सूरज की किरणें हमारी भाभी जी की नाजुक त्वचा को झुलसा न सके। क्या बोले?
भाभी जी काश के मैं ऐसी होता और दिन भर आपकी तरफ मुंह करके आपको ताड़ता मतलब आपको ठंडी हवा देता रहता। वाह वाह वाह, सच्ची का बात है भरभूति जी, यू आर वेरी नाइस पर्सन। भाभी जी आप नीच कहना चाह रही हैं। गलत पकड़े हैं, हम आपको नाइस ही बोल रहे हैं, तभी तो हम आपसे इतना बतियाते भी हैं। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अगले जन्म में आपको हमरा। मुझको आपका क्या भाभी जी, बताइए मुझे आपका क्या। हमको आपकी भाभी जी बनाए, लड्डू के भैया को हमरा पति और आपको एसी, ताकि आप हमको ऐसा ठंडा 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 हवा दे और आपके माथे से ये नल्लेपन का दाग मिट जाए। सपोज आप कंपनी में काम कर रही हैं और मैं क्लाइंट हूँ और मैं आया हूँ आपसे मिलने। ओके, मैंने ये दरवाजा खोला और मैं अंदर आया। हाँ। क्या बोलेंगे आप? आई लव यू। आई लव यू। बहुत देर से हम वहाँ बंद हमको भरभूति जी। क्या भाभी जी क्या थैंक यू। आज मेरे लिए बर्बादी का सबसे बड़ा दिन है। हमने एक तरफा मोहब्बत निभाई और क्या मिला हमें रिटर्न में? बेवफाई बेवफाई बेवफाई। क्या बोले? क्या बोले बोलते बोलते आप हमारी मोहब्बत को नकारती रही और आखिरकार आपके लड्डू के भैया ने आपके पैर। क्या बोले? अब बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं भाभी जी। खुशखबरी सुनाने आ जाइए घर पे लड्डू लेके और तब कहिएगा हमसे। क्या बोले? खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? बकलोली किए जा रहे बेसी, हम इतने पके हुए बैठे थे। सच्ची जाहिर सी बात है आप काफी पक गई होंगी, अब तो फल का इंतजार है। बहुत देर से हम। हेलो एवरीवन, भरभूति जी is very neat and horniest person. अंगूरी जी कहना चाह रही हैं कि विभू इज अ वेरी नाइस एंड ऑनेस्ट पर्सन। सही पकड़े हैं। Whenever I tell a defective English, he corrupts me. अब वो ये कहना चाह रही हैं कि जब भी वो गलत अंग्रेजी बोलती हैं तो विभू उन्हें करेक्ट करता है। यस भाभी जी यस। He is very read and write man. अंगूरी जी ये कहना चाह रही हैं कि विभू बहुत पढ़ा लिखा है। छपरा यूनिवर्सिटी टॉपर। Overall, he is very important man. I like it. नहीं, एक्चुअली अंगूरी जी ये कहना चाह रही हैं कि विभू इज अ वेरी इम्पोर्टेंट मैन। सही पकड़े हैं। इम्पोर्टेंट, यूर इम्पोर्टेंट। यार भाभी जी तो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलती है, आज पता चलो है। तिवारी भैया को तो गोबर भी ना तो यार। And last, I want to say that he is a very mental man. Mental, I like it. विभू इज अ जेंटलमैन। सही पकड़े हैं। भाई ये बिजली कौन है? बिजली सरकार की वो चरित्रहीन पुत्री है जो कभी भी चली जाती है। कभी कभी तो पूरी रात गायब रहती है, कभी कभी तो 2-2 दिन तक गायब रहती है। और अगर कहीं गलती से उसका बॉयफ्रेंड तूफान आ गया तो भाई साहब हफ्तों नहीं मिलेगी, हफ्तों। बैगन। हाँ। ए माया, तेरे पास गजरे तो होंगे? नहीं, मैं बालों में गजरे नहीं डालती। हाय हाय, कभी नहीं। तो तुझे ऐसे हल्का हल्का नहीं लगता सर में? नहीं, मेरे सर में दिमाग है, उसी के वजन से काम चला लेती हूँ मैं। अच्छा। गजब बेइज्जती है। आपको पता है एक दुकानदार ना जलेबी बेच रहा था और लेकिन जोर जोर से चिल्ला रहा था, आलू ले लो आलू, आलू ले लो आलू। वो आलू ले लो का चिल्ला रहा था जबकि वो बेच जलेबी रहा था। तो जलेबी ले लो जलेबी, जलेबी ले लो जलेबी चिल्लाएगा तो मक्खियों का झुंड पीछे नहीं पड़ जाएगा। सॉरी, गुड नाइट। भरभूति जी अलमारी का दराज अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर ना ही हो रहा है।
अच्छा, फोकस नहीं हो रहा, हमारा सारा आउट ऑफ फोकस चल रहा है। भाभी जी तो खुले खुले हिंट दे रही हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है। यार दिमाग खराब नहीं हुआ चाच, भाभी जी का डांस देख के आउट ऑफ फोकस हो गया हूँ, और इस तिवारी के बच्चे का डांस देख के या तो सुसाइड कर लूंगा या इसको मार दूंगा, बाय गॉड। अब दरवाजा अंदर बाहर नहीं हो रहा है। बलबूती जी, अलमारी का दराज अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर ना ही हो रहा है। अच्छा। हाँ अम्मा, अरे ऐसी क्या बात होगी तुम्हारी बहुरिया में घसीट के ले आई? अरे घसीटेंगे तो हम तुमको, अगर ये बार टोटका सफल नहीं हुआ तो। कौन सा टोटका? संतान प्राप्ति का। देखो, तुम और बहुरिया सिर्फ एक दूसरे से बात करोगे, बाकी बाहर वालों से कोई बात नहीं करोगे, समझे? लेकिन अम्मा वो बबूती जी आए हुए हैं, उनसे अलमारी ठीक करवा रहे हैं, तो उनको समझाए कैसे कि क्या काम करना है? नाच के समझाओ। देखो, बाहर वालों से ना बात करोगे, ना लिख के समझाओगे, और ना ही इशारा करके समझाओगे। जो भी समझाना है नाच के समझाना है, समझ गए? ध्यान रखना, दूसरों से नाच के ही बात करना है। तुम दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हो, ठीक है ना? और बहुरिया, हमको तुम पे तो पूरा भरोसा है, लेकिन अगर ये बैल गड़बड़ किया तो हमको बताना, हम इनके गुर्दे छील देंगे। नहीं अम्मा जी, हम ही उपाय करेंगे और इनसे भी करवाएंगे, ठीक बा? हाँ अम्मा, अरे ऐसी पत्नियां दो तरह की होती हैं, एक वो जो पति की बात सुनती हैं, उनके विचारों को समझती हैं, उन्हें अच्छे से पेश आती हैं, कभी पति डांट भी दे तो गुस्सा नहीं करती, और दूसरी वो जो आप सभी के पास हैं। सुधर तो मैं भी जाऊं, फिर मेरा बकवास करे अभी नजीर कौन लाएगा? सिर्फ वीडियो देखने का ही रिश्ता ना रखिए हमसे, कभी चाय नाश्ते पे भी बुला लिया करो यार। हाँ, मैं अपने पति की बात एक बार नहीं मानी थी तो मुझे पाप लगेगा क्या? एक बार नहीं मानी? हाँ, पति और यहाँ जितनी स्त्रियाँ बैठी हैं ये तो सैकड़ों बार नहीं मानी। अच्छा ये बताओ, आप पति की सारी बातें मानती हो? मैं मानती हूँ, जो गलत बात रहती है नहीं मानती हूँ। बोलते हैं मत कर, इतना पूजा क्यों करते हो? भगवान को मानते ही नहीं। अच्छा, वो भगवान को नहीं मानते? नहीं मानते। देखो, भगवान को ना मानने वाले को भी इतनी अच्छी पत्नी मिली है। ये हैं ब्रांडेड पत्नियां। मैं पड़ोसी के साथ आई हूँ, मेरा पति आने को भी तैयार नहीं है। पड़ोसी के साथ आ गई? हाँ, क्या करूँ? दिन रात इंस्टाग्राम पे टाइम बर्बाद करने वालों, याद रखना मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। क्या हुआ, इतना देर से काहे चिल्ला रहे हैं? अगर भाभी अगर आपका दीदार ना हो ना तो पूरा दिन बड़ा बुरा गुजरता है। कुछ भी बोलते हैं आप, हम इतने भी बूटी फूल आए हैं। भाभी जी, हमारी नजर से देखिए, आप ब्यूटी भी हैं, फूल भी हैं और फूल भी हैं। क्या बोले? अगर भाभी जी आप ब्यूटीफुल कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। क्या हुआ इतना देर? आपको घास का तकलीफ हुआ का?
नहीं भाभी, आजकल तो पेट एकदम दुरुस्त चल रहा है। तो ये चर्र करके आवाज कहाँ से आया? चर्र। हाँ? साड़ी। का साड़ी? हाय दिया। ये हमरा साड़ी कैसे फटा? हाय दिया। कील की वजह से हमरा साड़ी फटाए लड्डू के भैया। तो काहे पहनी है साड़ी? कोई पुरानी साड़ी पहनकर आ जाती ना, हमें तो नुकसान करा दिया तुमने। हाय दिया। महंगी साड़ी का चिंता है आपको, हमको कीला से जोर से चोट लग जाता, उका कुछ नहीं है। अरे तो चोट लगी तो नहीं ना तुम्हें, चोट तो हमें लगी है। 50,000 रुपए की साड़ी है, इतनी महंगी। हटाओ, अशुभ साड़ी है ये, हटाओ। साड़ी का ना अशुभ नहीं, साड़ी अशुभ नहीं है हमरा। ये जो कील है ना, ये अशुभ है। ऐसा हाथी के सूंड जैसा निकला है। का किसी को चोट नहीं लग सकता है उससे? कितनी बार बोले कंडक्टर को बुला के ठीक करा लीजिए, ठीक करा लीजिए, कुछ नहीं करते। अरे वो कारपेंटर होता है। ऐसा ही पकड़े हैं। परफेक्ट बीबी ना कभी झगड़ा करती है, ना कभी पैसे मांगती है, ना परेशान करती है और ना कभी शॉपिंग करने जाती है, और ना ही इस दुनिया में पाई जाती है। मैं शक्ल से तो सीधी सादी लगती हूँ, लेकिन मेरी माँ को मैं कभी सीधी नहीं लगी। मैं क्या करूँ उसके लिए? आप सीधी नहीं है। क्यों? पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी मेरा। तभी तो माँ कहती है टेढ़ी छोरी। तो मन कहाँ लगता है ये बताओ? मन बस बैठने में लगता है, बातें करने में लगता है दोस्तों से। लड़के हैं लड़कियां हैं? लड़कियां। लड़कों से दोस्ती ना कर लेना। बिल्कुल नहीं गुरुजी, भरोसा ही नहीं है। कुछ लोग तो मेरी वीडियो को ऐसे झांक के भाग जाते हैं कि जैसे पुराने जमाने में बहुएं अपने जेठ को देख के भाग जाती थी। आज के जमाने में किसी इंसान के पास अगर एक किडनी ना हो तो चलेगा, लेकिन अगर मोबाइल ना हो, बाप रे बाप, खत्म। और अगर उसमें रिचार्ज ना हो, अरे बाप रे बाप, साला सुसाइड कर लेगा वो तो। मोबाइल के हाल चाल पूछने का जमाना गया साहब। अब अगर इंसान ऑनलाइन दिख जाए तो समझ लेना सब ठीक है। ऊपर वाला हम सबको ऑनलाइन रखे। घर दिन फनी रील्स खोज कर लाता हूँ, तुम सबको हंसा हंसा कर तुम्हारा खून बढ़ाता हूँ, इसे मेरा ऑनलाइन रक्तदान समझो। सुनो, आप मुझे लेकर परेशान हो ना? अरे नहीं यार, मैं तुम्हें लाके परेशान हूँ। अच्छा। काश मेरा घर वाला मुझे किचन से बेदखल कर दे। कसम से जिंदगी में नहीं पूछूंगी कि क्यों करा। वो कभी नहीं होगा, वो कभी नहीं होगा। हाँ तो कल आए हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं बालियां ले लूं आपके लिए। मैंने बालियां लेने का प्लान बनाया, फिर मैंने सोचा कि नहीं आप मना कर देंगे, बिकॉज आप कहेंगे कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी बालियां हैं, तो मैं बालियां लेकर भी नहीं। वो तो बहुत है। तो फिर कल आए हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं आपके लिए पाजेब खरीद लूं, और मैंने पाजेब खरीद ली। जब मैं पेमेंट करने लगा ना, तो मैं रियलाइज की तो बहुत महंगी है। आप बोलेंगे इतनी महंगी गिफ्ट हम लेंगे नहीं, तो इसलिए मैंने वो भी नहीं ली। बहुत अच्छा किए आप। ये हमारा उसूल है, हम ऐसे कोनो महंगा गिफ्ट ना ही लेते हैं लड्डू के भैया के अलावा कोनो और से। I understand. अब ऐसे लाए का है वो तो बताइए। भाभी जी, मैं कोई ऐसी चीज लेके आया हूँ कि जो आपके बहुत करीब है, जिसे आप देख के गदगद हो जाएंगी, खुशी से झूमने लगेंगे। हाय दिया। तो अब बताइए ना जल्दी, हमसे बिल्कुल भी कार्टून रोल नहीं हो रहा है। कार्टून तो लड्डू के भैया हैं। क्या बोले? कंट्रोल कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। बताइए ना कहाँ लाए, कहाँ है? तुरई 2 किलो ताजा तुरई फ्रॉम सब्जी मंडी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ तो कल आए। आप लोगों को पता है जो पेड़ पौधे होते हैं वो पर्यावरण को बेली डांस रखते हैं। भाभी जी, वो बैलेंस कहना चाह रही हैं आप। ऐसे ही पकड़े हैं। पेड़ पौधे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं, उनसे छांव मिलता है, बारिश होती है, फल मिलते हैं, हाँ हवा आती है, ऑक्सीजन मिलता है। अगर आप पेड़ पौधे काट देंगे तो फिर लोगों को कहाँ से मिलेगा ये सब? अरे आप जैसों के गुनाहों की सजा आने वाली जनरेशन भुगतेगी। कभी सोचा आप लोगों ने इस बारे में? भाई ये बात तो सही है, जब पेड़ कटते हैं तो कीजिए आप भी तो गए थे ना उन लोगों के साथ बिजनेस करने। हाँ, इतना छोटा सा और इतना महत्वपूर्ण बात है कि इन पेड़ पौधों से, जंगलों से जो है हमको ऑक्सीजन मिलता है। ये हम शहरी लोगों के लिए लुंगी हैं। पर तिवारी भैया की लुंगी तो मैं फाड़ूंगा। वैसे भाई माँ, आप लंग्स कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। ये हम लोगों के लिए फेफड़े हैं। आप लोगों को पता है जो पेड़। क्या कह रहे थे तुम कल सबके सामने? क्या मैं रोटी बनाऊं?
तुम शादी करके मुझे इसलिए लाए कि मैं तुम्हें रोटियां बना बना के खिलाऊं? नहीं, तुम रोटियां ना बनाना, वो तो कल सब बैठे हुए थे इसलिए मेरे मुंह से गलती से निकल गया। माफी मांगो मुझसे, सॉरी बोलो। एक मिनट। हेलो, क्या मिल गया तुम्हें? ठीक है, उसे पकड़ के रखो। बहुत दिनों से मैं इसकी तलाश में था, जिंदा नहीं छोड़ेंगे इसे। ठीक है, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। सॉरी, हाँ क्या कह रही थी तुम? मैं कह रही थी रोटियां मैं बना लूंगी, मैं नहीं बनाऊंगी तो और कौन बनाएगा? ठीक है, मैं बस अभी होके आता हूँ। हाँ हाँ, आराम से। एक जमानो ऐसा हो यू बटुआ भरो रहे पैसान से 2000 के 1000 को 500 को 100 को 50 को हमें हमेशा रहे भाई और उन पैसान में छल्ला लगो रहे भाई। आज यू बटुआ कतई खाली है। इसकी वजह पता क्या? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, एटीएम, फलाना ढिकाना। आज 10 को सिक्का नहीं मिलता मुझे इसमें धरने को। एक गाना चला है कि मिथिला का कड़कड़ खिला जमाई राजा राम मिला। आज अपनी मम्मी को फोन किया, हम के मम्मी तुम अपना दामाद कहाँ से ढूंढी हो भैया कि शकुनी और मंथरा का गुड़ इनके में कूट कूट के भरा हुआ है, राम का तो एको गुड़ नहीं है। मम्मी कहाँ से ढूंढी हो ऐसा दामाद? अब शादियों में 7 वचन की जगह 8 वचन लिए जाएंगे और वो 8वां वचन होगा कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब से ज्यादा वक्त अपने पति को दूंगी। इस भीषण गर्मी में आजकल कोई क्रीम भी काम नहीं कर रही है। ये तो शुक्र है इंस्टाग्राम के फिल्टर का जो इस शक्ल की इज्जत बचाए रखी है। 44 डिग्री सहन नहीं कर पा रहे हैं और बीबी सबको हॉट चाहिए। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और जायदाद का हिस्सा मांगेंगे तो मैं फेसबुक छोटे वाले के नाम कर दूंगी और इंस्टाग्राम बड़े वाले के। व्हाट्सएप किसको दोगी? व्हाट्सएप मैं अपने पास रखूंगी क्योंकि कल को रोटी वोटी नहीं दी तो कुछ तो अपने पास रखो ना अपने कब्जे में। इंस्टाग्राम चलाना एक नशा है और मैं एक नशेड़ी हूँ। और बहन तू क्या इतने ध्यान से सुन रही है? तू भी नशेड़ी है। जितनी भी बहुएं मेरी ये रील देख रही है ना तो बहनों ध्यान से सुन लो, तुम अकेली नहीं, सारे देश की बहुएं अपने ससुराल वालों से परेशान है। आप लोगों को पता है जो पेड़ पौधे होते हैं वो पर्यावरण को बेली डांस रखते हैं। भाभी जी वो बैलेंस कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। पेड़ पौधे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं, उनसे छांव मिलता है, बारिश होती है, फल मिलते हैं, हाँ हवा आती है, ऑक्सीजन मिलता है। अगर आप पेड़ पौधे काट देंगे तो फिर लोगों को कहाँ से मिलेगा ये सब? अरे आप जैसों के गुनाहों की सजा आने वाली जनरेशन भुगतेगी। कभी सोचा आप लोगों ने इस बारे में? भाई ये बात तो सही है, जब पेड़ कटते हैं तो कीजिए आप भी तो गए थे ना उन लोगों के साथ बिजनेस करने। हाँ, इतना छोटा सा और इतना महत्वपूर्ण बात है कि इन पेड़ पौधों से, जंगलों से जो है हमको ऑक्सीजन मिलता है। ये हम शहरी लोगों के लिए लुंगी हैं। पर तिवारी भैया की लुंगी तो मैं फाड़ूंगा। वैसे भाई माँ आप लंग्स कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं, ये हम लोगों के लिए फेफड़े हैं। क्या कह रहे थे तुम कल सबके सामने? क्या मैं रोटी बनाऊं? तुम शादी करके मुझे इसलिए लाए कि मैं तुम्हें रोटियां बना बना के खिलाऊं? नहीं, तुम रोटियां ना बनाना, वो तो कल सब बैठे हुए थे इसलिए मेरे मुंह से गलती से निकल गया। माफी मांगो मुझसे, सॉरी बोलो। एक मिनट। हेलो, क्या मिल गया तुम्हें? ठीक है, उसे पकड़ के रखो। बहुत दिनों से मैं इसकी तलाश में था, जिंदा नहीं छोड़ेंगे इसे। ठीक है, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। सॉरी, हाँ क्या कह रही थी तुम? मैं कह रही थी रोटियां मैं बना लूंगी, मैं नहीं बनाऊंगी तो और कौन बनाएगा? ठीक है, मैं बस अभी होके आता हूँ। हाँ हाँ, आराम से।
राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम हनुमान जी जैसे भक्त कैसे बन सकते हैं? हनुमान जी पर्वत लेके उड़ते हैं, आपको भी उड़ना है ऐसे? सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। गुरुजी, मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी। जब घर में खुद की शादी की बात चल रही हो तो ऐसा लगे जैसे इलेक्शन में टिकट मिल गो, बड़ी खुशी हो। और जब लड़का या लड़की देखना जा जब तो ऐसा लगे प्रचार हो रहा हो, प्रचार की धूम मच रही है। और जब रिश्ता पक्का हो जा ऐसा लगे जैसे हम MLA बन गए हो। और जब ब्याह हो जा तो ब्याह के 2-4 महीने तो ऐसा लगे जैसे हम मुख्यमंत्री बन गए हो, बड़ी खुशी हो है। और ब्याह के 2 साल बाद तो ऐसा लगने लगे जैसे हमने कोई घोटाला कर दिया हो। हम इतने अच्छे भी नहीं होते जितना स्नैपचैट दिखाता है, मगर यार इतने बुरे भी नहीं होते जितना आधार कार्ड दिखाता है। बात तो सही है। हाँ, कुछ लोगों का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के 10 मिनट बाद ही पता चल जाता है कि ये ब्लॉक होने के लिए ही पैदा हुआ। राधे राधे गुरुजी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस दिमाग में बातें घूमती रहती है कि इसने ऐसे क्यों बोल दिया। तो आपका दिमाग स्विमिंग पूल है क्या? मुझे नई जिंदगी चाहिए, ये वाली मुझसे खराब हो गई है। वो मुझे कहता था मेरी माँ तुझे रानी की तरह रखेगी, मुझे क्या पता था उसकी काम वाली का नाम रानी है। मुझे नई जिंदगी चाहिए, ये वाली मुझसे खराब हो गई है। जब घर में खुद की शादी की बात चल रही हो तो ऐसा लगे जैसे इलेक्शन में टिकट मिल गो, बड़ी खुशी हो। और जब लड़का या लड़की देखना जा जब तो ऐसा लगे प्रचार हो रहा हो, प्रचार की धूम मच रही है। और जब रिश्ता पक्का हो जा ऐसा लगे जैसे हम MLA बन गए हो। और जब ब्याह हो जा तो ब्याह के 2-4 महीने तो ऐसा लगे जैसे हम मुख्यमंत्री बन गए हो, बड़ी खुशी हो है। और ब्याह के 2 साल बाद तो ऐसा लगने लगे जैसे हमने कोई घोटाला कर दिया हो। एक तो इंसान है जो आपके बिजनेस का बोझ बांटने के लिए तैयार बा। कौन बा? वो जो हर टाइम आपके आगे पीछे घूमता है। आगे पीछे तो हम घूमते हैं, हमारे आगे पीछे कौन? वो जो आपके सामने बैठी है। हमारे सामने तो तुम बैठी हो। हाँ, तो हम हमरा ही तो बात कर रहे हैं। कहा है ना लड्डू के भैया कि हम भी जो है अनीता जी जैसे बर्निंग वुमेन बनना चाहते हैं। बर्न तो हम अपने आप को कर लेंगे किसी दिन, और फिर चिट्ठी लिखकर मरेंगे कि हमारी मौत के जिम्मेदार तुम्हारी अंग्रेजी है। वर्किंग वुमन होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। दिमाग है आपके पास? शायद हो। नहीं, आपको पता नहीं है कि है कि नहीं? जी है। कहाँ है दिमाग? माथे में। दिमाग है तो बताओ क्या 8-12?